नमस्कार, स्वागत है आपका दूरदर्शन मध्य प्रदेश के विशेष समाचार बुलेटिन गुड न्यूज मध्य प्रदेश में। मैं हूं संजय। हर सोमवार की तरह आज फिर हम हाजिर हैं प्रदेश की उन सकारात्मक और प्रेरणादायक खबरों के साथ जो न केवल समाज में नई उम्मीद जगाती हैं बल्कि लोगों को कुछ अच्छा और सार्थक करने की प्रेरणा भी देती हैं। आज के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बुरहानपुर से, जहां बच्चों ने चिड़ियों के लिए एक नई उम्मीद जगा दी है। इसके अलावा हम बात करेंगे पन्ना की गायत्री की, जिन्होंने अपने कठोर परिश्रम और मेहनत से बीएसएफ की सेवा हासिल की है। वहीं हम बात करेंगे ग्वालियर के राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय की, जहां खीरे की एक ऐसी किस्म विकसित की गई है जो स्वाद में लाजवाब होने के साथ ही साल भर उगाई जा सकती है। तो आइए शुरू करते हैं गुड न्यूज मध्य प्रदेश का ये विशेष अंक। जहां एक और तेजी से शहरीकरण हो रहा है, वहीं इंसानों के साथ ही प्रकृति की छोटी छोटी खुशियां भी खोती नजर आ रही हैं। खासकर वो चिड़ियों की चहचहाहट जो कभी हमारे घरों की मुंडेरों पर गूंजती थी। लेकिन मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में बच्चों ने चिड़ियों के लिए एक नई उम्मीद जगाई है। चलिए आपको दिखाते हैं बच्चों की ये खास पहल। बुरहानपुर के शासकीय जनजाति बालक आश्रम बहादुरपुर में अब सुनाई देती है चहचहाहट, वो भी बच्चों की मेहनत से बनाए गए घरों से। यहाँ के बच्चे गर्मी के दौरान इस मौसम में चिड़ियों के लिए बना रहे हैं खास घोंसले, वो भी केलों के रेशे से। इन घोंसलों को बनाने में ना कोई बड़ी लागत है, ना ही ज्यादा समय लगता है। हर घोंसला महज 30 मिनट में तैयार हो जाता है। केले के रेशे से बनाते हैं और बलून और धागे और गम का इससे बनाते हैं। उन्होंने हमें केले के रेशे ला के दिए और बलून और धागा और गम, उनकी मदद से हमने घोंसला तैयार किया और अब तक के 20-25 से ज़्यादा हो गए घोंसले हमने बना कर पेड़ पर लटकाए और लोग को भी फ्री में दे रहे हैं। करुणा सर ने हमको दिए थे बनाने के लिए, तो ये धागा, गोंद, गुब्बारा और उससे बना के हम ये गोंद से गीला करके तैयार कर रहे हैं। हाँ, ये चिड़िया आने लगी है, उस घोंसले में निवास कर रही है और बच्चे भी और बहुत सारे बनाएंगे। हमारे हॉस्टल में चिड़िया के लिए घोंसला बनाया जा रहा है। सुरेश करोड़ा सर केले के रेशे, बलून घोंसले के लिए बना के ला रहे। सीमा मैम भी ला रहे। आपको केले बनाने में आपको कितना समय लग रहा है? 15 से 20 मिनट। इन घोंसलों की सफलता की सबसे बड़ी गवाही है उन चिड़ियों के अंडे जो अब इनमें दिए जा रहे हैं। इस पूरी पहल की प्रेरणा बनी आश्रम की अधीक्षिका सीमा करुणा, जिन्होंने एक व्यक्तिगत घटना से सीख लेकर यह मुहिम की शुरुआत की। छुट्टियां चल रही है तो बच्चे भी काफ़ी टाइम से मतलब फ्री बैठे रहते, तो हमने सोचा हम कि घोंसला बनाया जाए, क्योंकि चिड़िया हमने काफ़ी उनकी आवाज़ हमें काफ़ी और एक्साइटेड करती, प्रेरित करती, जिस वजह से हमें अंदर से ऐसा लगा कि हमें उनके लिए कुछ करना चाहिए। तो फिर हमने घोंसले निर्मित करना शुरू करा और खाली टाइम में मेरे माता पिता इन बच्चों को सिखाते हैं कि घोंसला कैसे बनाते हैं और बच्चे पर्यावरण के लिए काफ़ी कुछ कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। ये जो हॉस्टल है ये मेरे हस्बैंड का है, वो भी यहाँ पर हॉस्टल वार्डन है। दोनों एक ही कैंपस में मिलकर काम करते हैं। ये आदिवासी बच्चों का अंग्रेजी माध्यम छात्रावास है, जिसमें छोटे बच्चे ग्रामीण क्षेत्रों से आकर के रहते हैं। चूँकि अभी जो गर्मी की छुट्टियां चल रही है, तो इसमें हम बच्चों को प्रकृति से जोड़ने के लिए एक नवाचार कर रहे हैं। बच्चों को चिड़िया के घोंसले बनाना सिखा रहे हैं और बच्चे भी इसमें बहुत उत्साह के साथ भाग ले रहे हैं और काम कर रहे हैं। और खासियत ये है कि जब इन घोंसलों को कहीं भी पेड़ों पर या स्कूल में लगाया जाता है तो चिड़िया तुरंत आती है और इसको अपना आशियाना बनाती है, उसमें अंडे देती है और सारी चारों तरफ चिड़ियों की चहचहाहट गूंजती रहती है। यह भी गर्मी की छुट्टियां हैं, आदिवासी बच्चे यहाँ पर निवास कर रहे हैं। इनको प्रकृति को जोड़ने के लिए हमने ना घोंसले निर्मित किए। जैसे केले के, यहाँ केले का उत्पादन अधिक होता है, तो केले के रेशे से और बलून आदि की वजह से हमने घोंसला निर्मित किया। घोंसले से ये निर्मित 50-60 हमने घोंसले लगा लिए। ये हुआ
इसका परिणाम ये मिला हमको कि चिड़ियों ने चहचहाहट के कारण अपने वहाँ पर अंडे दिए, निवास हुआ और यहाँ तक कि बच्चे भी दिए और यहाँ तक कि 4-5 चिड़ियों ने अपना घर भी बना लिया। बच्चों का ये छोटा सा कदम अब बन रहा है पर्यावरण संरक्षण की एक बड़ी मिसाल। ये सिर्फ एक घोंसला नहीं, ये चिड़ियों की खोती दुनिया को दोबारा बसाने की कोशिश है। अगर हम सब मिलकर ऐसे प्रयास करें तो यकीन मानिए चहचहाहट दोबारा लौटेगी। बुरहानपुर से मनीष गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, भोपाल। है ना? तो बोलो क्या है? बुंदेलखंड की बेटियां अब सीमाओं पर देश की रक्षा कर रही हैं। पन्ना की रहने वाली गायत्री रैकवार ने बीएसएफ में शामिल होकर ये साबित कर दिया है कि बेटियां किसी से कम नहीं होती। पश्चिम बंगाल में तैनाती के बाद जब वे पहली बार पन्ना लौटी तो उनका जोरदार स्वागत हुआ। आप भी देखिए ये रिपोर्ट। पन्ना की बेटी गायत्री रैकवार ने बीएसएफ में शामिल होकर न सिर्फ अपने जिले का नाम रोशन किया बल्कि अपने परिवार का मान भी बढ़ाया है। उनके घर लौटने पर मोहल्ले वालों और परिजनों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। गायत्री पन्ना के पुराने पावर हाउस के पास स्थित एक साधारण से परिवार से आती हैं। उनके पिता लल्लू रैकवार एक सेवानिवृत्त तृतीय श्रेणी कर्मचारी हैं। गायत्री ने बचपन से ही संघर्षों का सामना करते हुए इस मुकाम को हासिल किया है। सबसे पहले मैं अपने माता पिता का धन्यवाद देना चाहूंगी जिन्होंने मुझे इस समय तक पहुंचाया। मेरे भाई, मेरी बहन और मेरे मोहल्ले में रहने वाले हर वो व्यक्ति जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया, सभी का मैं धन्यवाद बोलना चाहूंगी। मैं इस मुकाम तक पहुंची हूँ। आज मैंने अपने देश का, अपने परिवार का नाम रोशन किया है, उसके लिए सबका बहुत बहुत शुक्रिया। गायत्री की सफलता से उनके परिवारजन काफी खुश हैं। एक साधारण परिवार की बेटी होकर गायत्री ने सफलता का जो मुकाम हासिल किया है उससे उनके माता पिता भी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। रोती रही लेकिन हम लोग ने हार नहीं मानी, कहते रहे कि लगे रहो बेटा, लगे रहो। लगी रही वो, कई जगह गई, उड़ीसा, लखनऊ, जाने कहाँ कहाँ गई पेपर देने। एक नंबर से मात खाती रही लेकिन हार नहीं मानी उसने। उसको वर्दी पहनने से भगवान की कृपा से पहन ली, सबके आशीर्वाद से, मोहल्ला पन्ना के सबकी, किशोर जी की कृपा से। और अच्छी मेहनत की, सबसे ज़्यादा मेहनत की बच्ची ने हमारे घर में, हम लोगों से ज़्यादा भी, लड़कों से ज़्यादा भी। हाँ, बहुत प्रसन्नता की बात है। बच्ची के आने की खुशी में सबने बहुत अच्छे से स्वागत किया, उल्लास मनाया। कितनी खुश हैं आप? सभी खुश हैं, सभी के साथ हम भी बहुत खुश हैं। कितनी मेहनत करी बिटिया ने आपकी? मेहनत तो बहुत की है, किसी भी बात पे हार नहीं मानी है। गायत्री की यह उपलब्धि न सिर्फ उनके परिवार के लिए बल्कि पूरे पन्ना जिले के लिए गर्व का विषय है। उनकी यह उड़ान बुंदेलखंड की बेटियों के लिए एक प्रेरणा बन गई है। डीडी न्यूज के लिए पन्ना से दिलीप कुमार शर्मा की रिपोर्ट। ग्वालियर के राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ने खीरे की एक ऐसी किस्म विकसित की है जो स्वाद में लाजवाब होने के साथ ही साल भर उगाई जा सकती है। देखिए ग्वालियर से नवीन नायक की खास रिपोर्ट। ये है राजमाता विजयाराज सिंधे कृषि विश्वविद्यालय का पॉली हाउस, जहां खीरे की नई उन्नत किस्म की खेती की जा रही है। ये खीरे के पौधे महज 2 फुट की बेल पर ही लदे हुए हैं और हर बेल पर भरपूर फल लगे हैं। देखने में गहरे हरे रंग का यह खीरा विदेशी किस्म जैसा लगता है, लेकिन यह पूरी तरह से स्वदेशी है और इसे किसी भी केमिकल खाद या कीटनाशक के बिना तैयार किया गया है। इसकी खास बात यह है कि यह छिलका बेहद मुलायम होता है, जिसे छीलने की जरूरत नहीं पड़ती। अभी हमारे विश्वविद्यालय में एक पाली हाउस का निर्माण किया गया है। उस पाली हाउस का मुख्य रूप है से एक हमारा उद्देश्य है कि ऐसी फसलों को लगाना
जिसमें बीमारियां बाहर ज़्यादा लगती हैं, तो उनको अंदर लगाएं और उन फसलों में हम जो सिंचाई है वो आर्टिफिशियल फॉगर द्वारा करते हैं या फिर ड्रिप इरिगेशन से करते हैं। और ऐसी स्थिति में एक हाई क्वालिटी का खीरा इस समय लगा हुआ है। अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत मज़ा आ जाएगा। बड़ी बात यह है कि ये खीरा बहुत टेस्टी है और इसमें हमने बहुत सारा गोबर की खाद, अन्य जैविक खादों को दे करके ये खीरा तैयार कर रहे हैं। एक एक खीरे में कम से कम जो पौधा है, एक खीरे का पौधा, उसमें कम से कम 20 से 25 खीरे लगते हैं। तो काफ़ी संभावना है, किसानों के लिए भी काफ़ी संभावना है। विश्वविद्यालय के अनुसंधान विभाग में हाइपोपोनिक तकनीक के जरिए सिर्फ खीरा ही नहीं बल्कि आलू, गोभी सहित कई सब्जियों पर शोध जारी है। सभी पौधों को पूरी तरह से ऑर्गेनिक तरीके से तैयार किया जा रहा है ताकि रसायन रहित खेती को बढ़ावा मिल सके। पानी की बचत के लिए पॉली हाउस में ड्रिप इरिगेशन और फॉगर सिस्टम भी लगाए गए हैं। नई किस्म का खीरा 27 से 30 दिनों में हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाता है। खीरा का उत्पादन के लिए हम लोगों ने यहाँ पर कोशिश की है कि न केवल खीरा बल्कि पोटैटो के लिए भी हम लोग एरोफोनिक्स के माध्यम से पोटैटो का सीड का कल्टीवेशन भी कर रहे हैं और कुछ अन्य वेजिटेबल्स में जिसमें कि हमारा खीरा भी है और अन्य वेजिटेबल्स हैं जैसे कि हमारी रंगीन वाली जो आपकी लाल रंग की गोभी होती है उसका भी हम उत्पादन कर रहे हैं और ये सब हम कर रहे हैं हाइड्रोपोनिक्स के माध्यम से। तो हाइड्रोपोनिक्स का बहुत सारे फ़ायदे हैं और ये भी एक तरीके की तकनीक है जिसके माध्यम से हम कंट्रोल्ड कंडीशन में बड़ी अच्छी फसल का वेजिटेबल्स का उत्पादन कर सकते हैं और इसकी मार्केटिंग भी कर सकते हैं और अपने परिवार के लिए भी, खासतौर से अर्बन एरियाज़ में भी छत पर भी इसके जो रूफ गार्डनिंग है उसके हिसाब से भी हम इसका उत्पादन कर सकते हैं। और उस हिसाब से जिसमें जो हम लोग अभी खीरा का उत्पादन कर रहे हैं काफ़ी अच्छा उत्पादन हो रहा है। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, खासतौर से ये गर्मी के सीजन में जो हम यहाँ वाली इसकी जो हाइड्रोपोनिक्स से जो उत्पादन कर रहे हैं कुकुरबिटेसी का, खासतौर से खीरा का, उसमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है तो वो गर्मी के लिए हमारे लिए बहुत लाभप्रद नज़र आती है। इस टेक्निक में हम लोगों के पास नेट हाउस है जिसमें बाहर के कीड़े मकोड़ों से सुरक्षा है इस पद्धति में और साथ ही ड्रिप के थ्रू इसमें इरिगेशन होता है जिसमें बूंद बूंद पद्धति से सिंचाई होती है और इसके साथ ही फॉगर से ऊपर से सिंचाई होती है। तो इसके कारण इसमें उत्पादन बहुत बढ़िया होता है और किसानों को लाभ पहुँचाने के लिए या आम जन को लाभ पहुँचाने के लिए इसका कीमत बहुत कम रखा गया है। जैसे अभी शुरुआत में हमने इसको 15 रुपये पर किलोग्राम के हिसाब से देते हैं और जो बाहर के भी भाई बंधु लेना चाहते हैं और हमारे विश्वविद्यालय में भी जो लोग हैं तो वो सीधे नेट हाउस में आते हैं और अपना तोड़ के यहाँ वेइंग करवाते हैं और उसको लेके जाते हैं। तो इस तरह से उनको फ्रेश खीरा यहाँ से उत्पादन मिल जाता है और उसको वो यूज़ कर सकते हैं। जब जिसका बाज़ार में कीमत 30 से लेके 35 रुपया पर किलोग्राम है वो हम लोग यहाँ पे 15 रुपये पर किलोग्राम में दे रहे हैं। यह खीरा न सिर्फ किसानों के लिए फायदेमंद है बल्कि आम लोग भी इसका स्वाद चख सकते हैं। विश्वविद्यालय परिसर में एक काउंटर भी लगाया गया है जहां लोग इसे तय दामों में खरीद सकते हैं। पॉली हाउस खेती से अब ऑर्गेनिक फसल उगाना और भी आसान हो गया है और किसानों के लिए यह एक बेहतरीन विकल्प बनकर उभर रहा है। ग्वालियर से नवीन नायक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, भोपाल। तो गुड न्यूज़ के आज के अंक में बस इतना ही। अगर आप इस बुलेटिन में ऐसी ही सकारात्मक खबरें देखना चाहते हैं या अगर आपका हमारे इस कार्यक्रम को लेकर कोई सुझाव है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है goodnewsddnewsmp@gmail.com। तो आज के अंक में बस इतना ही। अगले सप्ताह कुछ और सकारात्मक नवाचारी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।